दोस्तों, मुझे कमेंट में रिसेंटली किसी ने पूछा कि अगर यूएस में मुझे 3 साल का एज अ क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर एक्सपीरियंस है तो इंडिया में कितनी सैलरी मैं अज्यूम कर सकता हूँ या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में आपको कितनी सैलरी मिलती है 1 to 10 ईयर के एक्सपीरियंस पे। बिकॉज काफ़ी लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि मुझे 1 साल पे, 2 साल पे या 3 साल के एक्सपीरियंस पे कितनी सैलरी मिल सकती है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एज अ फ्रेशर। तो अगर आप स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर इन रोल पे काम करते हो, ओके, इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो साइंस यूज़ होता है और स्पेशली मैं यहाँ पे क्लिनिकल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इस रोल पे काम करते हो तो एज अ फ्रेशर सैलरी आपको ऑन एन एवरेज 4 LPA 5 LPA तक की मिलती है। मैक्सिमम सैलरी कितनी जाती है? मैक्सिमम सैलरी जो मुझे पता है अप टू 10 LPA तक की जाती है, ठीक है, एज अ फ्रेशर। और मैं खुद इस चीज़ की ट्रेनिंग देता हूँ। मेरे 2 स्टूडेंट के अराउंड 8.05 का पैकेज लगा था, ठीक है। तो ये मेरे खुद के स्टूडेंट की सैलरी है, एज अ फ्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं। बट ऑन एन एवरेज, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, ऑन एन एवरेज जो सैलरी मिलती है वो 4 to 5 LPA तक एज्यूम कर सकते हो। और जो बड़ी कंपनीज होती है उनका स्टैंडर्ड होता है तो वो उतना हाई पे करती है नॉर्मली, उनके लिए वो नॉर्मल है। तो ये हो गया फ्रेशर के लिए। लेट्स सपोज 4 to 5 LPA, ओके, एक फ्रेशर के लिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो अगेन हम ये जो पूरा सैलरी जो बात करेंगे अब 0 to 10 ईयर के एक्सपीरियंस पे ये एवरेज सैलरी की बात करेंगे। और मैं आपको ये भी बता जाऊंगा कि मिनिमम और मैक्सिमम कितनी सैलरी हो सकती है। तो फ्रेशर के लिए 4 LPA और 5 LPA एवरेज हो गया, और मिनिमम हो गया 2.5 या 3 LPA और मैक्सिमम 10 LPA, ठीक है। आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप जो एवरेज सैलरी अज्यूम कर सकते हो वो है 6 to 7 LPA। मिनिमम सैलरी अज्यूम कर सकते हो 4 to 5 LPA और मैक्सिमम सैलरी अज्यूम कर सकते हो वो है 10 LPA। अज्यूम नहीं, ये काइंड ऑफ रियल ही डेटा है। और अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है इस रोल पे तो आप जो मिनिमम सैलरी आपकी हो सकती है वो होगी, मान लो 5 LPA एवरेज जा सकती है, मतलब 7 LPA तक, और मैक्सिमम जा सकती है वो 12 LPA तक 2 साल के एक्सपीरियंस पे। लेट्स सपोज आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो एवरेज सैलरी आप अज्यूम कर सकते हो 10 LPA, मिनिमम सैलरी आप अज्यूम कर सकते हो 8 LPA और 7 LPA, और मैक्सिमम सैलरी आप अज्यूम कर सकते हो 3 ईयर के एक्सपीरियंस पे 14 to 50 LPA। नाउ कमिंग टू 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो जब आपको 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है इस इंडस्ट्री में तब आप जो मिनिमम सैलरी अज्यूम कर सकते हो वो होती है अराउंड 10 LPA के आसपास। एवरेज आप 14 का अज्यूम कर सकते हो और मैक्सिमम आप अज्यूम कर सकते हो 15 या 16 या 17 तक का। और लेट सपोज आपको 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तो अब एवरेज सैलरीज की बात करेंगे। तो 5 ईयर के एक्सपीरियंस पे एवरेज आपको 15 मिलती ही है। 6 ईयर के एक्सपीरियंस पे 20 चले जाओ, 7-8 ईयर के एक्सपीरियंस पे 20 के आप चले जाओ, 9 to 10 ईयर के एक्सपीरियंस पे वो 30-40 प्लस चली जाती है। अगेन जो मैंने सैलरीज बताई इससे थोड़ा सा प्लस या माइनस हो सकता है, बट बाकी ऑन एन एवरेज इतनी ही होती है। बिकॉज ये जो मैंने बताया काइंड ऑफ रियल टाइम डेटा है। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, मैं जो सैलरीज बता रहा हूँ उस क्वेश्चन का भी आंसर करूंगा कि अगर आप 3 साल आपने यूएस में काम किया तो इंडिया में आपकी क्या सैलरी हो सकती है, उस चीज़ पे भी हम आएंगे। उससे पहले हम इंडिया के जो टॉपिक है वो खत्म कर लेते हैं सैलरीज का। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, इसमें सैलरी लाइक फ्रेशर्स को भी अप टू 10 या 11 LPA तक मिली है, ठीक है। तो सैलरीज के इसमें आपको दिक्कत नहीं आता। इंडिया में अगर आप काम करते हो सैलरी आपकी ऑलरेडी हाई रहती है, अच्छी रहती है, आपको कभी भी कम नहीं लगेगा। और मैंने जो बताया उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है मैंने जो सैलरी बताई है उस ईयर के एक्सपीरियंस पे। क्योंकि करंट मार्केट चेंज हो रहा है, राइट। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है सैलरीज भी कुछ इंडस्ट्रीज में अच्छी कंपनी से अच्छा पे ही करती है, ठीक है। नाउ कमिंग टू, क्या इसमें आपको फियर है जॉब लॉस का? क्योंकि गूगल, अमेजॉन या बड़ी बड़ी जो कंपनी थी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को रिसेंटली निकाला, ठीक है, फायर किया। तो क्या आपको ये फियर हो सकता है ये क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज या CROs में? तो गाइस यहाँ पे ये फियर काफ़ी मान लो कम होगा, और आपका जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो काम होता है उसमें काफ़ी डाइवर्सिटी है, उसमें ऑटोमेशन होने के भी ना के बराबर चांसेस है। और जिसको भी क्वेश्चन होता है ना, चैट GTP कैन रिप्लेस साइंस प्रोग्रामर और नॉट, तो गाइस चैट GTP इज लाइक अनदर गूगल फॉर अस, ओके, वो हमारे लिए हेल्प कर सकता है, इट कैन नॉट रिप्लेस अस। और हमारा जो काम होता है काफ़ी डाइवर्स होता है, काफ़ी अच्छा खासा काम होता है, काफ़ी लॉजिक चाहिए होता है। एंड कमिंग टू कि जब मार्केट में रिसेशन चल रहा हो, लेट सपोज आपकी 4 ईयर में आपकी सैलरी है 25 LPA या 20 LPA, ठीक है, इंडिया में एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। तो अगर आपकी हाई सैलरी है, लेट सपोज आपका एक्सपीरियंस कम है, आपकी हाई सैलरी है, तो क्या आपको फियर करना चाहिए? क्या रिसेशन में आपकी जॉब जा सकती है? तो गाइज इसमें आपको खुद से सवाल करना है कि
मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो स्किल है, क्या मैंने जस्ट ये 4 ईयर में कंपनी जंप कर करके इतनी हाइक ले ली है और मैं अभी टॉप की कंपनी में आके बैठा हूँ, और क्योंकि टॉप की कंपनी के पास फंड है, उनको काम भी है, प्रोजेक्ट भी चालू है, वो आपको पैसे दे रही है, तो क्या इससे चीज़ें चल जाएगी? तो आपको ये खुद से सवाल करना है कि मेरे पास जो स्किल है, क्या वो जो मैं सैलरी ले रहा हूँ, जो एवरेज सैलरी इस रोल की मार्केट पे है, तो अगर मैं एवरेज से हाई ले रहा हूँ तो क्या मेरे स्किल भी एवरेज से हाई है? क्या मेरा काम में भी कुछ यूनिकनेस है? क्या मेरा नॉलेज भी उस लेवल का है? भले ही मेरे को एक्सपीरियंस 3 इयर्स का है, बट मैं जो नॉलेज रखता हूँ वो अप टू 4-5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, मैं जो इस चीज़ में डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज रखता हूँ वो अप टू 5-6 ईयर्स का है, और मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे टीम में मतलब हाई है, मेरा नॉलेज मेरे टीम में थोड़ा हाई है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो बंदे ने 2 साल काम किया हो उसके पास 2 साल का नॉलेज, उसके पास कम भी हो सकता है, उसके पास ज़्यादा भी हो सकता है। डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल हाउ मच शी और ही इज़ फोकसिंग ऑन हर और हिज वर्क, कितना फोकस कर रहे हो। किसी बंदे के पास 4 ईयर में 6 साल का भी नॉलेज हो सकता है, किसी बंदे के पास 4 ईयर में 2 ईयर का भी नॉलेज हो सकता है। दैट इज टोटली रिलेवेंट एंड करेक्ट, ये है होता है इंडस्ट्री में। तो अगर आपको लगता है कि मैंने 4 साल काम किया, मेरे पास नॉलेज अच्छा खासा है, तो जो आप सैलरी ले रहे हो, हायर जो ब्रैकेट ले रहे हो, हायर से हायर भी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका कंट्रीब्यूशन ही तगड़ा है। किसी भी सिनेरियो में मार्केट रिसेशन चलता है, कुछ भी चलता है, आई बिलीव कि क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री लाइक स्टेबल है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। बट अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है, आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ लाइक डू यू बिलीव कि आप जो सैलरी ले रहे हो, क्योंकि एक टाइम बाद जब आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है ना, आपको मंथली 1.5 लाख या 2 लाख मिलते हैं, और आपका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर होता है, जो आपको खुद को फील होने लगेगा। अगर आप कंट्रीब्यूशन उतना नहीं कर रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन कंपेयर कैसे किया जाता है? देखो सीधी सी बात है कि आप जो कर रहे हो, आपकी जो टीम कर रही है, क्या आप उतना भी कर रहे हो कि नहीं? या अगर आपकी सैलरी है, या तो आप अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं कि आप 12 घंटे का डेडिकेशन दे रहे हो। अच्छा कंट्रीब्यूशन है नंबर ऑफ आवर्स नहीं होता, इट्स लाइक क्वालिटी ऑफ वर्क, इट्स लाइक डाइवर्सिटी ऑफ वर्क, ओके, इट्स लाइक कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, लाइक आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो। वैसे तो हर कोई कंट्रीब्यूट करता है, दैट्स टोटली फाइन, हर कोई काम ही कर रहा है तभी उसे सैलरी मिल रही है। आपको खुद से सवाल करना है कि आपका उतना कंट्रीब्यूशन है कि नहीं, तभी आप एट द एंड ऑफ द डे किसी भी कंपनी में सेफ हो और अच्छा ग्रो करोगे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन कि अगर आपने यूएस में 3 साल काम किया, अब क्योंकि यूएस में डॉलर्स में आपको सैलरीज मिलती है, 1 जो डॉलर हो गया वो इंडिया में 75 रुपीज़ या 79 या 80 रुपीज़ हो गया। उस हिसाब से आप देखोगे तो वहाँ की सैलरीज यहाँ पे काफ़ी हाई होंगी। तो क्या आपको सेम सैलरीज इंडिया में मिलेंगी या उससे कम मिलेंगी? तो गाइज आई बिलीव मोस्ट ऑफ द केसेस वहाँ जितनी सैलरी एग्जैक्टली नहीं मिल पाएगी, बट हाँ, अगर वो सेम कंपनी आपको यहाँ भेज रही है तो मेक श्योर करेगी आपको उतनी सैलरी या उसके आसपास दे ही रही है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपकी जॉब वहीं पे रहे, आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो। यू कैन आस्क टू द कंपनी, मतलब क्वार्टरली एक विजिट रख सकते हो, ओके, या तो ईयरली इन 6 मंथ्स, आप ऐसा भी कर सकते हो। क्योंकि ये कंपनीज जो सैस के रोल्स होते हैं वो आपको अगर एक्सपीरियंस अच्छा है, 4-5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपको वर्क फ्रॉम होम भी प्रोवाइड करते हैं, परमानेंट वर्क फ्रॉम होम भी प्रोवाइड करते हैं। बट डिपेंड अपॉन योर रोल, अगर आप सीनियर हो, मैनेजर हो, तो कभी कभार मीटिंग्स के लिए, प्रेजेंटेशंस के लिए, फेस्टिवल्स होते हैं, या उसमें आपका होना जरूरी होता है एज एन मैनेजर, ठीक है। तो अपने टीम को लाइक चेयर अप करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, बिकॉज एक आपका अपीयरेंस थोड़ा जरूरी होता है, उन टाइम पे आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है। डिपेंड अपॉन द कंपनी, डिपेंड अपॉन द रोल, बट यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है। अब एक काम कर सकते हो कि यूएस का लाइक वर्क फ्रॉम होम लेके आप यहाँ कर सकते हो, बट स्टिल इफ यू वांट टू स्विच इनटू द इंडिया, लाइक यहाँ पे कंपनी में जॉब करना है, तो आई बिलीव आपको मतलब नियर बाई सैलरी मिल ही जाएगी। मैं ऐसा भी मानता हूँ कि अगर आपका टैलेंट अच्छा है, आपका काम अच्छा है, तो वो हाइक भी दे सकते हैं आपको। दैट्स नॉट द केस की आपको कमी मिलेगा या तो उतना सैलरी, बट आई बिलीव इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि वहाँ आपका खर्चा भी ज्यादा होता है, डॉलर्स में होता है, तो ऑब्वियसली आपको मतलब वो पे कमी पड़ जाता है वहाँ के मुकाबले। इंडिया के मुकाबले वो ज़्यादा ही होता है फॉर श्योर, बट इंडिया के वो हिसाब से आपको सैलरी देंगे, बट वो कंपेयर टू उसी सैलरी के आसपास हो सकती है, बट दे कैन नॉट एग्जैक्टली गिव यू हाई और दे कैन नॉट मैच यू इन मोस्ट ऑफ द केसेस। बट इंडिया के हिसाब से वो काफ़ी हाई होगी। अगर आपके लेट्स सपोज यूएस में सैलरी 4 साल में आपकी सैलरी है 40 LPA, ओके, एज एन स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, ओके, लेट्स अज्यूम, तो क्या इंडिया में आपको 4 साल पे 40 LPA वो कंपनी पे करेगी? थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सपोज इंडिया में एक बंदा है जो उसी कंपनी का बंदा है, सपोज आपने नोवार्टिस ज्वाइन किया और वो कंपनी यहाँ पे कर रही है उसको
4 ईयर्स में 30 LPA, आपको वहाँ पे 40 या 50 LPA पे करे थे, लेट्स अज्यूम। तो दोनों बंदे सेम ही हैं, दोनों बंदे सेम ही मेहनत करे, लेट्स सपोज वो भी टैलेंटेड है, आप भी टैलेंटेड है, उसका भी कंट्रीब्यूशन आपका भी है, तो वो 20 का डिफरेंस बहुत हो जाता है ना। नो डाउट कंपनी आपको पे तो करेगी, बट आई फील इन सर्टन सिचुएशन दे विल ट्राई टू मैच इट अप। थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रख सकते। अगर उसका 30 है तो आपका 50 या 60 नहीं हो सकता, लाइक थोड़ा बहुत गैप मैनेजेबल होगा, बट डिपेंड अपॉन कंपनी टू कंपनी, टीम टू टीम, मैनेजर टू मैनेजर एंड डायरेक्टर टू डायरेक्टर। बट या दिस कंपनीज, क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज, आई बिलीव दे पे यू वेल। इनका काम काफ़ी स्मूथ चलता है और काफ़ी अच्छा काम है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको हमेशा अपना कंट्रीब्यूशन याद रखना है, ठीक है। बिकॉज जो आप 40, 50 LPA, 30 LPA लेते हो, मतलब आप, मैं, कोई भी, उसके बदले एक कंट्रीब्यूशन बनता है हमारा। तो वो कंट्रीब्यूशन जितना आपका अच्छा रहता है और फिर आपकी सैलरी भी अच्छी है, प्रॉपर है, QC हुआ और वो प्रोग्रामिंग एकदम सक्सेस गई, आप हकदार हो उस चीज़ से जो सैलरी मिल रही है। अगर आपकी सैलरी वही चीज़ है 60-70 LPA और 50 LPA और आपका काम ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज जंप कर करके सैलरी आपने अचीव कर लिया, देन यू माइट फेस सम डिफिकल्टीज, ओके, इन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में दिक्कत नहीं होगी, बट लॉन्ग रन में आपको शायद दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानने ज़रूर मिला होगा, सीखने ज़रूर मिला होगा इस वीडियो से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन।